नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज बात शेयर बाजार की। शेयर बाजार पर दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उन्होंने भारत पर एक नई रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने भारत को इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले डाउनग्रेड किया है। उनका कहना है कि जो बाकी उभरते हुए बाजार यानी हमारे जैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनके मुकाबले भारत में जो तेज़ ग्रोथ दिखाई पड़ रही थी वो शायद अब 2022 के बचे हिस्से में उस पर कुछ ब्रेक लगेगा, एक पॉज आएगा। लेकिन साथ में उनका कहना है कि इसके बावजूद दिसंबर तक सेंसेक्स 70,000 के आंकड़े पर पहुंच चुका होगा, यानी जहां है वहां से लगभग 17% ऊपर। ये जो डाउनग्रेड किया है इन्होंने, इनके ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स कंट्री पोर्टफोलियो है, एक जीएम पोर्टफोलियो कहलाता है, उसमें इन्होंने इंडिया को इक्वल वेट पे डाउनग्रेड किया है। यानी ओवरवेट का अर्थ होता है वो जहां ये और पैसा लगाएंगे, इक्वल वेट मतलब जहां ना लगाएंगे ना निकालेंगे, और अगर अंडर वेट है इसका अर्थ है कि अब पैसा खींचेंगे। तो फिलहाल इक्वल वेट कह रहे हैं, लेकिन साथ में जो बात कह रहे हैं उनका कहना यह है कि पिछले 1.5 साल का जो दबाव है, जो प्रेशर्स थे इकोनॉमी में, जो यहाँ कारोबार में दिक्कतें थीं, उनका असर शायद अगले इस साल के अंत तक के समय में आपको बाज़ार में देखने को मिल सकता है, और इस वजह से ये डाउनग्रेड किया गया है। इसके बावजूद अगर वो कह रहे हैं 70,000, तो आप समझिए तो बाज़ार में खुशी की लहर दौड़ने वाली बात है कि सेंसेक्स 70,000 पे पहुंच जाएगा। और साथ में वो कह रहे हैं कि भारत की जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, यानी भारत में की मजबूत ग्रोथ और मैक्रो स्टेबिलिटी यानी मैक्रो इकोनॉमिक, जो अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में एक तरह की स्थिरता है, मजबूती है, वो री रेटिंग की तरफ भारत को बढ़ा रहा है। री रेटिंग जब कहा जाता है बाज़ार में, इसके दो अर्थ होते हैं। एक री रेटिंग होती है कि अब ये नज़रों से गिर रहा है, और दूसरा होता है री रेटिंग जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है, वो है कि अब भारत का बाज़ार एक नए स्तर पर जाने के लिए तैयार है। अब वो क्यों अभी तुरंत जाने के लिए तैयार नहीं है, उसकी वजह उन्होंने बताई है कि इसमें पीछे के जो 6 महीने रहे हैं उसमें जो इनकी परफॉर्मेंस है भारत के बाज़ार की, वो बाकी बाज़ारों के मुकाबले में अंडर परफॉर्म किया है। दूसरा, कई तरह के प्रेशर्स दिख रहे हैं, और एक जो छोटे और मझोले शेयर्स हैं इनमें एक उत्साह की लहर थी, कहिए बुलबुला, कहिए एक्जुबरेंस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। तो ये जो भारी उत्साह था वो एक तरह से चिंता का कारण बनता है, जो इंडिया की रिपोर्ट इन्होंने लिखी है उसमें कहा गया है। और साथ में उन्होंने कहा है कि कई चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों में अमेरिका का रेट साइकिल, यानी अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है वो भारत के लिए एक चुनौती देता है। कच्चे तेल के दाम का बढ़ना तो हम सबको पता है, हम में से कोई जो बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बता सकता है कच्चे तेल का दाम भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। और साथ में कुछ राज्यों के चुनाव और कोविड की एक और लहर के आने की आशंका वो लगातार बनी हुई। साथ में भारत में जो इंटरेस्ट रेट हैं इनमें ऊपर जाने की जो टेंडेंसी है उनमें अभी बढ़त हो रही है, और परफॉर्मेंस दूसरी इकोनॉमीज़ के मुकाबले जो ट्रेल कर रही है, यानी उनसे पिछड़ती दिख रही है। ये सब चुनौतियां हैं, लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि वो भारत पर स्ट्रक्चरली बुलिश है। स्ट्रक्चरली बुलिश का अर्थ है कि उसको इस बाज़ार में, शेयर बाज़ार में ख़ासतौर पर, क्योंकि उनकी नज़र बाज़ार पे होती है, वो अर्थव्यवस्था के बाकी हिस्सों का जिक्र बाज़ार की नज़र से करते हैं। तो उनका मानना है कि यहाँ तेज़ी का माहौल दिख रहा है। दिसंबर तक ये 70,000 पहुँचेगा, ये इनका बेस केस है। 50% प्रोबेबिलिटी है, इनको आधा आधा है कि 70,000 पहुँच सकता है। और बुल केस सिनेरियो अगर ये देखते हैं, ये बेस केस सिनेरियो है जिसमें 70,000, और बुल केस सिनेरियो यानी अगर तेज़ी का लहर आ जाती है जिसकी 30% संभावना इनको दिख रही है। 50% संभावना है कि 70,000 होगा, सब कुछ ठीक रहा तो।
अगर सब कुछ अच्छा हो गया, बहुत अच्छी परिस्थिति आ गई, यानी बुल केस सिनेरियो आता है, तो 30% जिसकी प्रोबेबिलिटी है, तो फिर सेंसेक्स 80,000 पर होगा दिसंबर 2022 में। लेकिन अगर बियर केस सिनेरियो है, यानी यहाँ से मंदी के झटके लगने लगे, चिंता की लहरें आने लगीं, तो फिर वो सेंसेक्स आपको 50,000 पर दिख सकता है, लेकिन उसकी संभावना 20%। तो 20% जो सबसे ख़राब केस बता रहे हैं 50,000 पे, 50% 70,000 पे, और 30% अगर बहुत अच्छा हुआ तो 80,000 पे। तो सेंसेक्स 50,000 से 80,000 में कहाँ रहेगा ये पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो कैलेंडर ईयर, ख़ास तौर पे जनवरी से अब तक 25% सेंसेक्स बढ़ा है, और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में इसी दौरान 45% और 60%, 59% का उछाल आया है। तो ये आंकड़ा दिख रहा है। और इसके बीच में पावर, रियल्टी, मेटल और कैपिटल गुड्स जो हैं ये टॉप परफॉर्मर रहे हैं, जिनमें 51% से 73% तक का उछाल आया है। और मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अब भारत एक नए प्रॉफिट साइकिल में एंटर कर गया है। प्रॉफिट साइकिल में एंटर करने का मतलब होता है कंपनियों में मुनाफे का एक नया दौर शुरू हो गया है, और उसकी वजह ये कह रहे हैं कि जो सरकार का ड्रामेटिक शिफ्ट है, नाटकीय शिफ्ट है सरकार का, जो जीडीपी में प्रॉफिट शेयर को बढ़ावा दे रहा है, इसकी वजह से भारत में एक ज़बरदस्त तेज़ी आती दिख रही है। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि जो इकॉनमी, भारत की जीडीपी अगर नॉमिनली 10% के रेट से बढ़ती हुई दिख रही है, और उसमें जीडीपी में कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का हिस्सा अगर 3.5% पर पहुंचता है, जो उनका लॉन्ग टर्म एवरेज है 3.5% रहता है, तो अगले 4-5 साल में भी पहुंच जाता है, तो इसका अर्थ है कि एक एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ 20 से 25% की बाज़ार में दिखाई देगी। ब्रॉड मार्केट में 20 से 25% प्रॉफिट की ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है मॉर्गन स्टैनली। और साथ में उनका कहना है कि आने वाले कुछ वर्षों में वो 27% की कंपाउंडिंग देख रहे हैं यहाँ। इनको लगता है कि जो कंपनियों के मुनाफे हमारे सामने आते हैं, जिनमें अच्छे मुनाफे हो रहे हैं, उनमें आपको सालाना 27% की ग्रोथ दिखाई पड़ सकती है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से, और ये कब है, इनका कहना है कि हमने जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है, यानी अभी जो मार्च में ख़त्म हुआ साल है, उसके लिए अर्निंग एस्टिमेट नीचे किया है, 7% कर दिया है। लेकिन FY23 का नंबर इनका अनचेंज है। FY23 का अर्थ होता है वो वित्त वर्ष जो 2023 में ख़त्म होगा, यानी अप्रैल 22 से मार्च 23। इसके दौरान इनका ग्रोथ का जो अनुमान है वो बिल्कुल जस का तस है, उसमें कोई गिरावट नहीं आई है। ये डाउनग्रेडिंग का अर्थ नहीं है कि ये अर्निंग ग्रोथ में कोई कमी देख रहे हैं। तो तमाम तरह के ये अपने आंकड़े और लाभ के रास्ते गिना रहे हैं, लेकिन काम की बात यह है कि मॉर्गन स्टैनली को भारत में भविष्य अच्छा दिख रहा है, और भविष्य अच्छा दिखने का अर्थ है कि सेंसेक्स 70,000 से 80,000 के बीच दिख रहा है इनको। 70,000 भी दिख रहा है, 80,000 भी दिख रहा है, लेकिन अगर हालात ख़राब हो गए तो 50,000 तक पहुंचेगा। और सेंसेक्स के बारे में ये ध्यान रखने की बात है कि आप अगर सिर्फ सेंसेक्स की बात करते हैं, तो एक मित्र हैं मेरे, कई साल पहले उनसे मेरी बात हुई थी। एक दिन मैंने पूछा, भाई बाज़ार कहाँ जाएगा? बोले देखिए जहाँ सेंसेक्स है वहाँ निफ्टी पहुँच जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। और उस वक्त सेंसेक्स 10,000 के आसपास था। आज सेंसेक्स कहाँ है और निफ्टी कहाँ है आप देख रहे हैं। तो ये शाश्वत सत्य है कि सेंसेक्स जहाँ है वहाँ से आगे बढ़ेगा। हो सकता है बीच में उसे हिचकोले खाने पड़ें, लेकिन यहाँ से काफ़ी आगे उसका बढ़ना तय है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।